Good morning, students. Today I explain the theorem 10.3. जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा थ्योरम दो थ्योरम एक्सप्लेन किया था 10.1 एंड 10.2. तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे थ्योरम नंबर 10.3, 10.4 एंड 10.5. तो देखते हैं कि फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है. द परपेंडिकुलर from a center of circle to a chord bisect the chord. तो फर्स्ट थ्योरम कह रहा है कि कोई सर्किल आपको गिवन है और कंसीडर करते हैं सर्किल. ये आपका एक सर्किल है जिसका सेंटर O एंड कंसीडर करते हैं कोई chord AB. अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, मतलब कि उसके सेंटर से इस कार्ड पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. इसमें हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. मान लीजिए O सा कोई नाम रख दीजिए, OM परपेंडिकुलर AB. तो प्रूव क्या करना है कि जो कार्ड है कोई क्या कर रहा है? आपको बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स आपको प्रूव करना है AM इक्वल टू MB. देखिए तो गिवन एक सर्किल सेंटर हो, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे, स्टार्ट करते हैं. पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. आप ज्वाइन OA एंड OB. क्या करते हैं? ज्वाइन OA एंड OB. OA एंड OB को ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन OA एंड OB, इससे दो ट्रायंगल बन गया आपका. अब लेते हैं प्रूफ में ट्रायंगल OMA एंड OMB. टू ट्रायंगल्स है आपका. यहाँ पे आपको प्रूव करना है, कार्ड बाइसेक्ट करना है. तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन के बाद चलिए आप नोट कर लेते हैं. गिवन में क्या आता है? OM दिस इज परपेंडिकुलर टू कार्ड AB एंड प्रूव करना आपको AM इक्वल टू दिस इज इक्वल टू MB. देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB. यहाँ पे टू ट्रायंगल कंसीडर करते हैं OMA एंड OMB. OM परपेंडिकुलर है कार्ड के, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री. तो इन दिस ट्रायंगल में OA, तो यहाँ इसका AO दिस इज इक्वल टू BO. A इज इक्वल टू BO. क्यों इक्वल है? क्योंकि क्या है? A और B क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्किल. रेडियस ऑफ सेम सर्किल. रेडियस ऑफ सेम सर्किल. सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल OMA दिस इक्वल टू OMB. क्यों इक्वल है? क्योंकि परपेंडिकुलर है. दिस इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ देख सकते हैं आप OM परपेंडिकुलर AB. नेक्स्ट OM कॉमन. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? OM कॉमन हो जाएगा. OM कॉमन. तो यहाँ देखिए अब क्या मिला आपको? साइड एंगल साइड
बट यहाँ पे साइन का साइन एंगल जो है साइड के बीच में नहीं है, साइन रखा तो वो इक्वल टू OB है, ये साइड कॉमन है। तो यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी आएगी कॉमनेंसी की, तो दोनों टाइम में कॉमनेंस में बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस है, वन साइड है, इट मींस RHS प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OMA congruent triangle OMB by the property of RHS congruence, by the property of RHS congruence। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वी कैन से यहाँ पे आप कर सकते हैं कि AM इक्वल टू BM, PM इक्वल टू BM बाय CT। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूफ हो गया कि सेंटर से किसी कार्ड को परपेंडिकुलर करते हैं तो ये क्या करेगा, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम था। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 10.4 क्या कहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट द कार्ड परपेंडिकुलर टू द कार्ड। इट मींस ये नेक्स्ट थ्योरम जो है आपका थ्योरम नंबर 10.3 का क्या है, कन्वर्स है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सर्किल ड्रा करते हैं, इसका सेंटर O एंड कार्ड AB। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाइन का थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट कार्ड। तो यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं, जो कार्ड को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मींस AM इक्वल टू MB, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, AM इक्वल टू MB, दिस इज गिवन। और ज्वाइन कर देते हैं OA को OB से। इस तरह से आपका सर्किल बन गया। तो हियर गिवन क्या है कि AM इक्वल टू BM, दिस इज गिवन। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, जो कार्ड बाइसेक्ट कर रहा है इसमें क्या है, परपेंडिकुलर टू द कार्ड। क्या प्रूव करना है आपको, परपेंडिकुलर टू द कार्ड, इट मींस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे, आपको प्रूव करना है कि एंगल OMA या एंगल OMB दिस इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। ये दो ट्रायंगल है OMA एंड OMB। इसमें देखिए AO इक्वल टू BO, ये आपका क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेकेंड यहाँ पे OM इक्वल टू OM, दिस इज ए कॉमन एंड नेक्स्ट AM इक्वल टू BM, दिस इज गिवन। इस तरह से आपका ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB, OMA ट्रायंगल OMB क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय द प्रॉपर्टी क्या रहेगा, OA OB के बराबर है। ठीक है, ये साइड आपका कॉमन हो गया एंड थर्ड साइड AM इक्वल टू BM। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड लो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल OMA दिस इज इक्वल टू OMB बाय CPCT। ठीक है, ये दो ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स होंगे
तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका इसके इक्वल होगा। चलिए देखते हैं आगे इन दोनों का सम। पहला देखिए ओ एम ए दिस एंगल एंड ओ एम बी ये दिस एंगल, दोनों का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों यहाँ इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम ए प्लस ओ एम बी प्लस क्या कर सकते हैं ओ एम ए, यहाँ पे रखिए ओ एम ए दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ एम ए दोनों ऐड कर देंगे क्या ट्वाइस एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। हियर एंगल ओ एम ए दिस इक्वल टू 180 upon 2 it means this equal to 90 डिग्री। एंगल ओ एम ए दिस इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मिल गया आपको कि एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब हो गया ओ एम जो होगा ए बी के परपेंडिकुलर होगा। आपको खुद बताया कि क्या लिख सकते हैं हम ओ एम क्या परपेंडिकुलर टू कार्ड ए बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका थ्योरम नंबर 10.5। 10.5 क्या कर रहा है, देयर इज one circle passing through the given three given non-collinear point। 3 given non-collinear point से केवल एक ही सर्किल ड्रा की जा सकती है। तो पहले इसके बारे में जाने से पहले कुछ आपको बताते हैं कि हम एक पॉइंट से कितने सर्किल ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक पॉइंट से कितने सर्किल ड्रा कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक पॉइंट का सिंगल पॉइंट लेते हैं, ये सिंगल पॉइंट कोई है P या सपोज दैट माने O। एक पॉइंट कितने सर्किल ड्रा कर सकते हैं, देखिए आपका ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, इससे सर्किल है, ठीक है। या इस तरह से ये सर्किल, इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर एक पॉइंट सिंगल पॉइंट से आप कितने सर्किल ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रा कर सकते हैं। एंड देखते हैं 2 पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट गिवन हो, सपोज दैट P सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, Q ये 2 पॉइंट का गिवन है। तो 2 पॉइंट से हाउ वी कैन सर्किल कैन बी ड्रा। तो वी सी दैट 2 पॉइंट से ये क्या होगा आपका, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस 2 पॉइंट से हम 2 पॉइंट से भी आप इनफाइनाइट सर्किल ड्रा कर सकते हैं। बट मेरा थ्योरम है कि one circle can be drawn through 3 non-collinear point। non-collinear यहाँ पे क्या करते हैं, 3 non-collinear point लेते हैं। सपोज दैट 3 पॉइंट्स लेते हैं, मान लिया आपका एक पॉइंट हो गया आपका A, कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B एंड तीसरा पॉइंट लेते हैं C। 3 ये non-collinear point है। non-collinear मींस होता है कि तीनों एक लाइन में ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले हम ज्वाइन करेंगे A to B, फिर B to C, इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। इस तरह से पूरा लाइन बन गया AB एंड BC। अब क्या करेंगे, हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, पहले A को सेंटर कंसीडर करते हैं और जो आपका साइड AB है, AB के हाफ डिस्टेंस मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर क्या करेंगे, हम आर्क ड्रा करेंगे बोथ साइड। इस तरह से हम इधर भी आर्क ड्रा किए और इधर भी। फिर सेम B को सेंटर कंसीडर करते हैं, फिर हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ क्या करेंगे, हम आर्क लगाते हैं। फिर इसको दोनों आर्क को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर सिमिलर इसी तरह से आपका सेगमेंट या BC साइड BC का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो BC बाइसेक्टर में B को सेंटर कंसीडर करिए, फिर बोथ साइड आर्क ड्रा करते हैं, सपोज दैट दिस एंड दिस, एंड फिर C को सेंटर कंसीडर करेंगे, फिर बोथ साइड हम आर्क करेंगे और दोनों आर्क यहां पे ड्रा करेंगे, कट करेंगे, उसको हम फिर क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगे तब यहां देखेंगे ये जो दोनों आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आप एक दूसरे को क्या करेंगे,
इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट क्या होगा आपका सेंटर, दिस पॉइंट क्या होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट क्या होगा आपका सेंटर होगा। आप क्या करेंगे इसको सेंटर कंसीडर करते हैं, फिर O से A इक्वल, O से A या O से B या O से C की इक्वल क्या करेंगे डिस्टेंस लेकर के हम क्या करेंगे एक सर्किल ड्रा कर देते हैं, जो कि ये सर्किल तीनों पॉइंट से होकर के जाता है आपका, ठीक है। ये सर्किल आपका ये तीनों पॉइंट से होकर के A B और C से होकर जाता है। इस तरह से सर्किल बन गया आपका। तो थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किट, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किट, डिफरेंट पेयर सर्किट हम क्या करेंगे सर्किट ड्रा करते हैं टू डिफरेंट सर्किट, कंसीडर दिस सर्किट एंड दिस इज अनदर सर्किट, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट्स कॉमन है आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस टू डिफरेंट सर्किट रखिए, ठीक है, दो अलग अलग सर्किट रखिए। तो यहाँ पे देखते हैं वन सेंटर इसका कंसीडर करें O एंड दिस इज सेंटर कंसीडर करते हैं O डैश। इन दोनों सर्किट में कितने पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है। तो दो सर्किट जब डिफरेंट अलग अलग होंगे सेपरेट थी, दो सर्किट जब सेपरेट है तो यहाँ पे क्या होगा नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स। इस केस के कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। अगर दो सर्किट को पास इसको पास ले आते हैं तो पास ले आने क्या होगा, दो सर्किट से क्या करेंगे टच करेंगे, इससे मान लीजिए वन सर्किट हो गया और इसी तरह अंदर सर्किट हो गया। जब दोनों को पास आते हैं तब क्या होगा, दोनों सर्किट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो सर्किट टच कर रहे हैं, दोनों कॉमन पॉइंट क्या होगा, दिस इज ए कॉमन पॉइंट। जब दो सर्किट टच करेंगे केवल क्या होगा, ओनली वन पॉइंट पे क्या करते हैं टच करते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। ये दो सर्किट को एक दूसरे को मतलब इसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो इस तरह से इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए ये अपना सर्किल हो गया एंड दिस इज द अनदर सर्किल। तो यहाँ पे देखिए दोनों सर्किट का एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट ए दिस इज द बी, ठीक है। तो दो सर्किट इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे, ये आपका 2 कॉमन पॉइंट। कितने कॉमन पॉइंट होगा आपका, 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दो सर्किट सेपरेट हैं तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दो सर्किट जब टच करते हैं तो क्या होगा, फिर ओनली वन कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। एंड जब दो सर्किट को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकता कि दोनों सर्किट को एक दूसरे के पास कितना मिल जाए। और फिर आप पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है आपका 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना आएगा, लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज कितना है आपका 2। मैक्सिमम कॉमन पॉइंट क्या होगा आपका 2 होगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second है, suppose you are given circuit, तो give the construction of finite center। तो आपको एक सर्किट दिया गया है, जिस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, तो आपको कोई सर्किट दी गई, मान लीजिए कोई सर्किट बना लिया
इसका सेंटर आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको कोई सर्किल दिया गया इसे किसी बना ली, तो ये क्या होगा, आपका सर्किल हो गया, उसका सेंटर आपको पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे हम सेंटर फाइंड करेंगे, तो सेंटर फाइंड के लिए क्या करेंगे, इस सर्किल में क्या करेंगे, टू पार्ट्स, ठीक है, कॉर्ड ए एंड कॉर्ड मान लीजिए इसको सी। तो इसमें क्या करते हैं, टू पार्ट, कोई भी टू पार्ट ड्रा करते हैं, तो टू पार्ट ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे अभी थ्योरम में बताया 10.5 पे, तो क्या करेंगे, ए को सेंटर मानेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के वो साइड में क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। फिर अगेन बी को सेंटर मानते हैं, हाफ ज्यादा डिस्टेंस लेकर के क्या करेंगे, अगेन आर्क बनाएंगे। तो फिर दोनों को इसको जॉइन करके पॉइंट कर देंगे। फिर इसी तरह से सिमिलरली सी को सेंटर मानेंगे और हाफ ज्यादा डिस्टेंस लेके क्या करेंगे, हम वो साइड आर्क लगा देंगे। फिर डी को डिस्टेंस सेंटर मानेंगे और हाफ ज्यादा डिस्टेंस लेके क्या करेंगे, फिर आर्क लगाएंगे अगेन। इस तरह से ये दोनों को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप पॉइंट ड्रा टू पार्ट्स, पहले टू पार्ट ड्रा करेंगे, ठीक है, ए बी एंड सी। फिर सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी। तो यहाँ पे दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ सर्किल। फिर थर्ड पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो कॉर्ड ए बी एंड सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा each called सेंटर, इसे क्या कहेंगे, उसे हम सेंटर कहेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, सर्किल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा, if two circles intersect at two points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord। यहाँ पे किए हैं दो सर्किल एक दूसरे के दो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे फिगर ड्रा करिए, दिस इज द फर्स्ट सर्किल एंड दिस इज द अनदर सर्किल। तो दोनों सर्किल एक दूसरे को टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपका ये दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सर्किल का सेंटर मान कंसीडर करें, दिस इज ओ एंड सेकंड का कंसीडर करें, दिस इज ओ डैश, ठीक है। दो सर्किल यहाँ पे ओ एंड ओ डैश, दोनों सर्किल से टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी। तो ए बी को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज ए कॉमन पार्ट, दिस कॉमन पार्ट ज्वाइन द सेंटर ओ डैश। फिर सर कंप्लीट कर लिए, ओ को इस ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ओ को बी से ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ओ डैश बी ओ डैश, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया टू सर्किल का टू पॉइंट प्रूव करना, आपको सेंटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉम्पाउंड। इसका जो सेंटर लाई करेगा यहाँ पे, देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर, इसका ये परपेंडिकुलर कार्ड है, इसका बाइसेक्टर इसके सेंटर लाई कर रहा है। तो देखिए
प्रूफ में क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OA O डैश एंड ट्रायंगल OB O डैश। इन दोनों ट्रायंगल में थी OA इक्वल टू OB, ठीक है। OA इक्वल टू OB क्यों, क्या आपका रेडियाई है का रेडियाई ऑफ सर्कल। सेकेंड आपका O डैश O डैश A या A O डैश इक्वल टू B O डैश, A O डैश इक्वल टू B O डैश। दिस इज द क्या रेडियाई ऑफ इसी कर सकते हैं फर्स्ट सर्किल, दिस इज द सेकेंड सर्किल, ओके। एंड O डैश इक्वल टू O डैश, दिस इज ए कॉमन, आपका क्या है कॉमन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका OA O डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OB O डैश, क्या है साइड मतलब साइड और से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पर एंगल AO डैश this is equal to BO डैश या इसी को लिख सकते हैं कि इसके इक्वल होते हैं बाई CT। AO डैश को मान लीजिए कि कंसीडर पॉइंट है, कंसीडर करिए दिस पॉइंट हम इसको लिख सकते हैं एंगल AO दिस इज इक्वल टू एंगल BOM, ओके। फिर आगे हम आगे क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OAMO एंड BMO, इन ट्रायंगल क्या थे AMO एंड ट्रायंगल BMO। इन दो ट्रायंगल देखते हैं OA दिस इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्किल। फिर नेक्स्ट एंगल AOM इक्वल टू एंगल BOM above group and next OM, नेक्स्ट क्या होगा OM इक्वल टू OM, दिस इज ए कॉमन, ये क्या आपका कॉमन है। इसे दो ट्रायंगल में देखिए एंगल साइड से दो ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड, मतलब यस रूल दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तब यहाँ पे आप कर सकते हैं AM इक्वल टू BM या M इक्वल टू MB। यहाँ से कर सकते हैं कि MA दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MB बाय CT एंड M इक्वल टू MB, और क्या मिलेगा M इक्वल टू MB बाय CT एंड एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये भी आंसर CT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या इक्वल होंगे, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AM इक्वल टू हो जाएगा आपका BM, ये इक्वल टू हो गया एंड अब ये दोनों एंगल में क्या हो गया
इक्वल हो गए। और यहाँ देखिए AMO दिस एंगल प्लस BMO दिस एंगल, इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं लीनियर। तो यहाँ पे सकते एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ रख दीजिए एंगल AMO, यहाँ भी रख सकते हैं AMO दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। here twice angle AMO equal to 180 and angle AMO this equal to 90 degree। तो this angle equal to 90 degree, तो यहाँ से प्रूफ हो गया आपका कि O dash means OM perpendicular to AB क्या हो जाएगा, तो आपका OM perpendicular AB, OM AB की क्या है perpendicular है and यहाँ पे क्या होती है कि AM equal to BM means और बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि O डैश क्या करेगा, कार्ड को कॉमन कार्ड क्या करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इस तरह से एक्सरसाइज आपका 10.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।